नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। शराबबंदी कानून को लेकर के नीतीश कुमार जी लगातार घिरते हुए जा रहे हैं। आपको बता दें कि हालिया दिनों में हमने देखा था कि किस तरह से दिवाली के आसपास बिहार में जहरीली शराब कांड हुई थी। उस समय विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के जो घटक दल हैं, यानी कि हम बीजेपी की बात कर रहे हैं और अधिक घटक दलों की बात कर रहे हैं, वह किस प्रकार से नीतीश सरकार यानी कि अपने ही सरकार के प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ हो गया था। जम करके टीका टिप्पणी हुई थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी का नाम इसमें प्रमुख है। वो किस प्रकार से बात रख रहे थे, ये बात आप भूल नहीं सकते हैं। बात लाइव की टीम ने आपको पल पल की रिपोर्ट दिखाई थी। अब आपको बता दें कि हाजीपुर में रविवार को 24 घंटे के भीतर ही 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई, जिसमें से परिजन ने यह कहा कि उन्होंने शराब भी पी थी। हालांकि प्रशासन अभी तक शराब से मौत की पुष्टि नहीं किया है, लेकिन 24 घंटे के भीतर 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में अब आपको बता दें कि वो क्षेत्र जो है पातेपुर विधानसभा में पड़ता है। पातेपुर के विधायक बीजेपी कोटे से आते हैं। बीजेपी कोटे से पातेपुर के विधायक हैं लखविंदर पासवान। वे वहां पहुंचे तो जब उन्होंने वहां के ग्रामीणों की बात को समझा और वहां ग्रामीणों के आक्रोश को समझा, इसके बाद आपको बता दें कि बीजेपी के जो विधायक हैं वो अपने ही सरकार के खिलाफ हो गए और सरकारी व्यवस्था को और प्रशासनिक व्यवस्था को जम करके कोसा है। आपको बता दें कि बीजेपी के कोटे से आने वाले विधायक लखविंदर पासवान ने सीधे तौर पे कहा है, नीतीश सरकार से कहा है कि अगर वहां के थाना अध्यक्ष को, अगर थाना प्रभारी को हटाया नहीं जाता है, पदमुक्त नहीं किया जाता है, तो वे धरने पर बैठ जाएंगे। वे वही नहीं रुके। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वहां की जो लोकल पुलिस है वह स्थानीय लोगों को आकर के डरा धमका रही है और बहुत तरह की बातों को बदलने का दबाव बना रही है। यानी कि बीजेपी के विधायक ने अब नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार अगर चाहे तो अपने प्रशासनिक व्यवस्था को और टाइट कर सकती है, तब बिहार में शराब पहुंचेगा ही नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करना और जरूरी है। यानी कि बीजेपी के विधायक ने सीधे तौर पर नीतीश सरकार से कहा है कि अगर वहां के विधायक यानी कि जो हाजीपुर का, आपको बता दें कि वैशाली जिले का जो तिशियोता गांव है, उस क्षेत्र का जो थाना अध्यक्ष है, थाना प्रभारी है, उसे अगर पदमुक्त नहीं किया गया तो वे धरने पर बैठ जाएंगे अपने ही सरकार के खिलाफ। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बात कही कि वे वहां के जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि होने के कारण यहाँ के लोगों की सुरक्षा और यहाँ के लोगों के साथ न्याय हो, ये सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है। ऐसे में अगर प्रशासन चाहे तो शराब कहीं भी नहीं बिक सकती है, शराबबंदी पूर्णतः लागू हो सकती है, लेकिन प्रशासन ही नहीं चाह रही है। यानी कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब बीजेपी के लोग नीतीश कुमार के प्रशासनिक व्यवस्था पर, गृह मंत्रालय पर सवाल खड़े करते हुए दिखे हो। इससे पहले भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर बीजेपी के और भी जो कई विधायक हैं, उन्होंने भी सवाल खड़ा किया था। लेकिन इस बार मामला थोड़ा गंभीर है क्योंकि संदिग्ध परिस्थिति में 3 लोगों की मौत हुई है और इसके बाद जो बीजेपी के स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने नीतीश सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने सीधे तौर पर स्पष्ट रूप से संकेत दे दिया है, कह दिया है सार्वजनिक मंच से कि अगर थाना प्रभारी को नहीं हटाया गया तो वे धरने पर बैठ जाएंगे। जो है भारत लाइव के साथ जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को आप यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।